नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि पशु चिकित्सालय बनाने के लिए जो है यहाँ पर कुछ आवंटन आया हुआ है, लेकिन कुछ वजहों से ये काम अभी तक रुका हुआ है, प्रोसेस में नहीं आ पाया है। तो वही हम जानना चाहेंगे सर से कि किन वजहों से जो है अभी तक काम प्रगति में नहीं आया है और रुका हुआ है। जिला पशुपालन पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा जो लेटर आया था कि साम्हो प्रखंड में पशु चिकित्सालय का निर्माण होगा, इसके लिए ज़मीन सीओ साहब निर्धारित करें कि कहाँ ज़मीन दी जाएगी। और आज से लगभग 6 महीने जिला पशुपालन पदाधिकारी बेगूसराय के यहाँ से सीओ साहब के यहाँ लेटर दिया गया है। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि अभी तक उस संबंध में कोई पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है कि पशुपालन के लिए ज़मीन कहाँ उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, सीओ के तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है? नहीं, ऐसा नहीं आया है। जैसा कि हम गए थे मीटिंग में तो चर्चा हुई थी तो उसमें बोला गया था। अच्छा, ऐसा कुछ भी है कि अगर कुछ मतलब टाइम फिक्स है कि इतने समय तक अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो फंड लौट जाएगा? फंड लौटने की जहाँ तक बात है, जैसा हम लोग जानते हैं कि उसमें था पूरे बिहार में जहाँ भी पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है वहाँ भवन बनवाया जाएगा। और भवन बनवाने के पहले ज़मीन होनी चाहिए। तो जो सरकारी ज़मीन जहाँ है तो सरकारी ज़मीन में ही भवन का निर्माण होगा। यदि सरकारी ज़मीन नहीं है तो जो लोग दान में देना चाहते हैं तो अपना ज़मीन दान में देंगे, उस पर भवन बनेगा और उनका नाम उसमें लिखा जाएगा। हाँ। अच्छा, कितना ज़मीन का ज़रूरत है और कितने बजट का जो है ये हॉस्पिटल बनना है? बजट के बारे में तो हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, लेकिन 2 मंजिला बिल्डिंग रहता है, कैंपस रहता है, बाउंड्री वॉल रहता है, पशु शेड रहता है, ये सब रहता है। और ज़मीन कम से कम 4-5 कट्ठा तो ज़रूर चाहिए। तो 4-5 कट्ठा ज़मीन का ज़रूरत है अगर सरकार के तरफ से मुहैया हो जाता है। और अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं और चाहते हैं कि अगर आप दान करना चाहते हैं सरकार को, तो राज्यपाल के नाम पर लेटर देना होगा। राज्यपाल के नाम से वो ज़मीन को लिखना पड़ता है। जिस तरह से कहीं भी कोई ज़मीन स्कूल हो, स्कूल के लिए आज ज़मीन जहाँ भी दी गई है तो राज्यपाल के नाम से लिखा जाता है और उसमें भवन बनता है स्कूल का। उसी तरह से इस हॉस्पिटल का है। और बिहार सरकार जो डोनेट करता होंगे उनका नाम उसमें लिखेगी। अच्छा, किसी तरीके की सुविधा भी उनको दी जाएगी? जैसे कुछ प्रोजेक्ट होता है कि 10 साल 20 साल, जैसे कि पैक्स वगैरह में होता है कि उसका यूज होता है, उसके बाद फिर जो भूमिदाता होते हैं उनको वापस कर दिया जाता है? नो, ऐसी कोई व्यवस्था बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है। जो दान देने वाले लोग हैं उनका सिर्फ नाम रहेगा और इसके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो बाकी बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई दान करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सर से भी संपर्क कर सकते हैं या सीओ से संपर्क कर सकते हैं।